तहसीलदार पौनी होश में आओ, होश में आओ, तहसीलदार पौनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1 नंबर ब्लॉक की समस्या फौरी हल करो, हल करो, हल करो। तहसीलदार पौनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार पौनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1 नंबर ब्लॉक की माइनिंग समस्या फौरी हल करो, हल करो, हल करो। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। पौनी ब्लॉक जोंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पौनी ब्लॉक जोंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पौनी ब्लॉक की माइनिंग की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। पौनी ब्लॉक की माइनिंग की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। माइनिंग की समस्या से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें ये तस्वीरें देख सकते हैं आप पावनपुरी पौनी से, जहां पर माइनिंग के इशू को लेकर जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, क्या इशू आ रहा है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? राम जी, शुक्रिया आपका। और जहाँ पर आपके सामने नायब सरपंच जी बलविंदर जी, आप नायब सरपंच जी बलविंदर जी, हाँ जी, बाकी जानने माने जहाँ पर मौजूद सिटीजन और ट्रैक्टर वाले साथी भी यहाँ पर हैं। ये पौनी 21 नंबर ब्लॉक बंद था, तो डीसी साहब की इंटरवेंशन से खतोखदाब किया, डीसी साहब को अप्रोच किया, तो पौनी ब्लॉक 21 नंबर ब्लॉक खुला। अब समस्या आ रही है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू वाले लोग वो कह रहे हैं कि जगह हमारी बनती है, और जहां अभी इसके पहले वहां से माइनिंग चलती थी, वहां से गाड़ियां लोड होती थी, पहले समस्या कभी बनी नहीं, आज समस्या बनी। इसका मतलब साफ है कि इसमें दाल में काला है। तो इस सवाल पर निशानदेही हुई, निशानदेही में तहसीलदार साहब वहां पहुंचे, एक मिनट, क्या बात, पटवारी गरदौर साहब वहां पहुंचे, तो वहां पर निशानदेही हुई। निशानदेही यहां से रेता बजरी उठाया करते थे, निशानदेही और आगे चली गई, अच्छा, और आगे चली गई। तो फिर अब क्या हुआ, जो लोग एतराज करने वाले लोग थे वो पीछे हट गए, कुछ लेडीज को उन्होंने आगे कर लिया। अब यहाँ समस्या ये बनी हुई है, यहाँ समस्या ये बनी हुई है कि एक तो ट्रैक्टर के साथ रोजगार जुड़ा हुआ है और बाकी रोजगार आमी आवाम से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर 640 रुपये 100 फुट हिसाब से बजरी ट्रैक्टर लोड करके लाते हैं, और जबकि 400 रुपया उस पर खर्चा आता है, 1100 रुपया खर्चा ट्रैली पर आ गया, 500 का तेल लग गया और 1700 हो गए, 2200 की ट्राली देते हैं, टायर का खर्चा, स्पेयर पार्ट का खर्चा। एक तो इस महंगाई की मार में ट्रैक्टर वाले कुचले जा रहे हैं, दूसरा यहाँ से काम बंद, तीसरी बात जहाँ मनरेगा काम चल रहा है ऊपर से 31 मार्च आ रहा है, मकान बन रहे हैं, यहाँ गलियाँ बन रही हैं, सारा काम ठप है। और काम चल भी रहा है, जो डंपर यहाँ से 9000 में आता है, वो यहाँ से 9000 से आता है, बार बार डंपर 13000 ले रहा है। साफ साफ आमी लोगों की लूट हो रही है, आमी लोग मुतासर हो रहे हैं, ट्रैक्टर वाले मुतासर हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। तहसीलदार साहब ने कहा था कि हमें 1 महीना कुछ टाइम दे दीजिए, आज 1 महीना हो गया, तो ट्रैक्टर वाले बेरोजगार बैठे हैं, मतलब कि हल नहीं हुआ मसला जो है वो चल रहा है। ट्रैक्टर वाले बेरोजगार बैठे हैं। आज मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, मैंने कहा सर जी लोग परेशान हो रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ नारे लगते हैं, नारे लगे और क्या हो। तो हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब, डिप्टी कमिश्नर रियासी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, SSP रियासी के जो लोग हरासमेंट हो रहे हैं, तो लोग हरासमेंट ना हो, जहाँ पर्ची का सिस्टम खोले, यहाँ रेत बजरी ट्रैक्टर वालों को मिले, रेत बजरी डंपर वालों को मिले, लोग परेशान ना हो, ट्रैक्टर वाले परेशान ना हो। और बाकी कुछ लोग अपने मुफाद की खातर डिस्ट्रिक्ट जम्मू से, जो खासकर चौकी तोड़ा SCM वहाँ पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं लोग कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी और जम्मू दोनों बिद्रमैन में लगता है। ये ब्लॉक रियासी का ब्लॉक है। अच्छा,
ये रियासी से बजरी भरी जाती है, रेत भरा जाता है। उनका क्लेम था कि ये हमारा एरिया है। वो एरिया वो बात साफ हो गई, निशानदेही हुई। वो एरिया रियासी डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है। अच्छा, ये जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, जो निशानदेही की, उस निशानदेही को इम्प्लीमेंट करें, लोगों को हरासमेंट मत करें, महीनों महीना मत लगाएं। क्योंकि अगर जब महीनों महीना लगेगा लोग तो परेशान होंगे। ये जो आज का प्रोटेस्ट था, ये गुस्से वाला प्रोटेस्ट था। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए होरी जो पर्ची सिस्टम है वो खोला जाए, वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, तहसीलदार इनको उस एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे। डीसी साहब, कौन से लोग हैं जो उठाने नहीं दे रहे हैं? अब बोलते कोई औरतें आ गई हैं अब आगे। डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ के लोग जो, हालांकि एरिया रियासी का बनता है, या ये मसला डिस्ट्रिक्ट रियासी का मसला है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों ने निशानदेही करवाई। तहसीलदार साहब साथ थे, पटवारी गरदौर थे, उनके भी थे, निशानदेही हो गई है। अब यहाँ की आगे तहसीलदार के हाथ का मसला नहीं बन रहा है, वो अपने डीसी साहब की इंटरवेंशन करके वहाँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के डीसी साहब को या एसपी साहब को कहें कि ये लोग जहाँ मुतासर, हमारा कहने का मतलब है, लोग मुतासर हो रहे हैं, लोग मुतासर ना हो, फौरी बगैर देर किए बगैर फौरी पर्ची सिस्टम खुले। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। लोग हरासमेंट हो रहे हैं, लोग जैसे पहले बजरी भरते थे, रेत भरते थे, वहां से बर्जी भरे नहीं। तो आने वाले दिनों में ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हमारा छोटा सा प्रोटेस्ट था। आने वाले दिनों में यहाँ तो 150-200 तो ट्रैक्टर है, यहाँ आवाम भी है। ये इमरजेंसी लोग रियासी जा रहे थे डीसी साहब को मिलने के लिए। जब डीसी साहब से बात हुई, मैंने बोला वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ डीसी साहब जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कहें कि फौरी तौर पर इंटरवेंशन करें, यहाँ का जो पर्ची सिस्टम बंद है पर्ची सिस्टम खोले, और एसएसपी साहब फौरी तौर पर पुलिस की ड्यूटी लगाएं। वहां पर जो लोग इन साहब से मिलके निशानदेही का वो अपना सीमा देख लें, वहां पर किसी किस्म की रोकथाम ना हो। जी। तो मेरे साहब नायब सरपंच है बलविंदर जी, क्या समस्या आ रही है? ये बोल रहे हैं कि इशू था कि निशानदेही भी हुई, उसके बाद भी ये लोग जो हैं वो उनको सामान नहीं बनने दे रहे हैं, और कुछ औरतें आ गई हैं, वहाँ पे पत्थरबाजी भी हो रही है। ये राम जी शुक्रिया। बात ऐसा है कि जो औरतें उधर आई थी, मैं उस दिन मैं खुद गया था। औरतें जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो 5-6 घर हैं, वो जानबूझ के हमें तंग कर रहे हैं, लोगों को नहीं उठाने दे रहे हैं। क्योंकि जो बीच का जो नाला पड़ता है उसमें वो कह रहे हैं ये नाला हमारा ही है टोटल। अच्छा, वो औरतें बोल रही हैं ऐसे ही कोई? वो हाँ, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारी कोई उसमें नहीं है। ये ऐसा, ये हमारा जो माइनिंग ब्लॉक की है, ये बंद हुआ था, मतलब कम से कम 9 महीने हो गए हैं। तो हम कोई 1.5 महीना पहले गए थे डीएमओ के पास, मैं और ये हमारे नायब सरपंच कुंड खनियाड़ी और 5-6 बंदे और थे। ये हमारे सरदार जी हैं, ये निक्कू जी हैं। हम गए थे कोई 10-15 बंदे। उन्होंने बोला कि हम खोल देते हैं, आप एक लेटर बना के दो, रेजुलेशन। हमने रेजुलेशन डाल के दिया सभी सरपंचों का, और उसमें हमारे बीडीसी भी थे, हमारे डीडीसी मैडम भी थी, सभी ने डाल के दिया। तो हमने कोशिश की, माइनिंग ब्लॉक खुल गया। अब ये बात है कि कुछ घर हैं जो 6-7 घर हैं, काम हमारे इधर ही करते हैं, वो रियासी में, मतलब खाना छाना जो भी वो सब कुछ करते हैं, पर तरफदारी वो जम्मू की कर रहे हैं। उसमें से ऐसा है कि वो उनकी तरफ से वो आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और अपने एसडीएम साहब आए थे। वो उनकी शही के तौर पे वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको, आप हला फुला करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जो उधर के हम तहसीलदार हैं और क्या नाम ये एसडीएम साहब। तो हम भी गए 6-7, वो लेडीज आ गई कोई 10-12, हम भी तहसीलदार साहब भी है। एक गलती हमारी भी है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो 4 बजे के बाद हम गए उधर। अच्छा, हमारा काम था सुबह थोड़ा जाते, तो हम भी गए, हमने लोगों की गाली गुली सुनी, पर बट हमारे पुलिस का कोई बंदा नहीं लेके गए थे आप? नहीं, हमने बोला था इनको पुलिस वाले लेके चलो, लेके गए नहीं है। ये मेरी खुद की जमीन है 26 कनाल 26 कनाल कुंड खनियाड़ी में पड़ती है। हम नहीं कहते हैं कि ये उधर का बनना है, ये उधर का बनना। देखो जैसे ये मकान की बात है, 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, 1.5 लाख में मकान बनता है? आप बताओ मुझे, है गरीब बंदा नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ 20-20 हजार में गाड़ी में आ रही है उधर से उसमें। और जैसे नरेगा का काम है, नरेगा का काम आपको पता गवर्नमेंट दिहाड़ी क्या दे रही है और मटीरियल का खर्चा क्या देती है। ये कुंड वाले में हमें महंगा पड़ता है, अपना ही मटीरियल हमें वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। वही मैं
तहसीलदार साहब के पास मैं परसों चौधरी मेरी पर्सनल बात हुई थी, बोलता उन्होंने बोला था कि आप तहसीलदार साहब के पास क्या ना DC साहब के पास जाओ। तो मैंने बोला अगर आप लिख के दो, अगर जो गुंडगाड़ी वाला नहीं मानता उसका FIR लगाओ ना उसके खिलाफ, ठीक है ना। जो बीच में आके गाली निकालता है, गाली थोड़ी निकालनी होती है। हम जैसे हम गए, हम कोई उनके साथ चाहते हो कि अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर कोई हल्ला करता है बीच में तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हो तो यहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, इन्होंने SHO को लेटर लिखना था, साथ में SHO के साथ लेके चलना था, ठीक है ना। हम आज ये बात है, वो उनके बंदे आए थे जब जैसे ये गए, जैसे फीता मार रहे थे, फीता हमारा आ रहा है तभी के पार, वो कह रहे नहीं ये हमारा उधर आ रहा है, इनका उधर आ रहा है। ये देखना इनका काम है, हमारा लोगों का काम थोड़ी है। यहाँ ट्रैक्टर वाले या लोगों का लीडरों का काम थोड़ी है। पर्ची काटते हैं वो क्या बोलते हैं, पर्ची काटने वाले भी नहीं है उधर कोई? नहीं, कोई कहाँ पर्ची वाले कोई भी नहीं है, काट नहीं दे रहे, कहाँ काटेंगे पर्ची, कहाँ काट रहे हैं? गाली निकाल रहे कौन? लेडीज के वो आगे लेडीज कहते खुद बंदे आते ही नहीं है, वो पीछे खड़े होते हैं। आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जाए, ये मसला सुलझाए और लोगों का काम चले। इनको अथॉरिटी है और कौन करेगा? हम करेंगे उधर जाके, जब तहसीलदार साहब ही करेंगे और कौन करेगा? अगर जो कोई मानता नहीं तो आप FIR लगाओ ना। अथॉरिटी इनके पास है, जो डॉक्यूमेंट इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। हमारे पास निशानदेही इन्होंने लगानी है, जहाँ आती है अब लिख के दो ना, पुलिस वालों को लिख के दो, SHO साहब को जाते मौके पर। अभी आप क्या सोचा आगे क्या करने वाले? नहीं, अब इन्होंने हमारे सरपंच साहब ने बोला है कि अगर आप देते हैं 2-4 दिन का टाइम, 2-3 का टाइम, नहीं तो फिर हमारा यही होगा, रोड बंद करिए। और क्या हमारा और क्या मसला हो सकता है? जहाँ पर मीटिंग की आपकी गैर हाजिरी में, मीटिंग में फैसला लिया सब ने एकजुट एक राय से। हम जरूर, तहसीलदार साहब ने कहा मैं टाइम दे दो, हम उन सोमवार तक कहा टाइम हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसी बात नहीं। सोमवार के लिए बोला सर? सोमवार के लिए बोला है। हमने कहा अभी आप फोन करिए, डिप्टी कमिश्नर रियासी की इंटरवेंशन करवाइए, फौरी तौर पर्ची सिस्टम चालू करवाएं। हम SSP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं फौरी तौर पर ये समस्या में कंधा लगाएं, क्योंकि तहसीलदार साहब ने निशानदेही की है। नहीं तो ये हमारी मजबूरी है, हम इस किस्म का प्रोटेस्ट रोड पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का सवाल है। यहाँ 100 अगर ट्रैक्टर वाला 150 ट्रैक्टर वाला है, उनके साथ परिवार, बाकी परिवार जुड़ा हुआ है, बाकी आमी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चीजों को मैं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट CITU, खाली मैं अकेला नहीं, हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, क्या जुनून का सवाल भी है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, हम इनके कंधे से कंधा लगाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं ये ब्लॉक जो है वो उसका इशू बना हुआ है। एक ब्लॉक जो है वो जम्मू में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में, 2 ब्लॉक, एक ही ब्लॉक है यहाँ पे जो इशू बना हुआ था। उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे हुए थे, बन्ने जो है वो चेक किए और उनमें जो है वो निशानदेही की गई। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ औरतें जो हैं वो आ जाती हैं, पत्थरबाजी करती हैं, और जो ट्रैक्टर चालक जो है वो परेशान है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहते और तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाइए, मसला जो है वो सुलझाइए, अगर कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? राम जी शुक्रिया। कहने का मतलब ये है कि हम कितनी बार डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। पहले तो हम तहसीलदार के साहब के पास गए, फिर DC साहब के पास गए, DMO के साहब गए, उन्होंने जैसे भी कहा हमने वो फॉर्मेलिटी कर दी। लेकिन अब बार बार जाते रहेंगे हम लोग, क्या हिंदुस्तान तो पाकिस्तान तो बनेगा नहीं, अखनूर कोई पाकिस्तान तो नहीं है, एरिया तो डिपार्टमेंट तो एक है, जैसे जालूजी मारने वाले वो हैं, जो है SDM साहब ने टोटली 10 दिन का टाइम दिया था। क्या हम कोई बुद्धू हैं? 10 दिन के बाद 1 महीना हो गया आज, हम कैसे कितनी बार इनको बोले? ट्रैक्टर चालक भी लोगों ने किस्तें भी देनी है, कितना नुकसान हो रहा है? मैं बिल्कुल सभी परेशान है, जनता भी परेशान है, हमारे लोकल लोग हैं, लोग कैसे मकान बनाएंगे? आइए भाई के 20-30 मकान हर पंचायत में आया हुआ है, और वो ही चाहते हैं जो अगर वो सही मैंने देखा जाए तो 1.5 लाख में खाली मटीरियल भी पूरा नहीं होता है अगर हम क्रैशर से लाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब पास पड़ा हुआ सामान मिल जाए तो काम थोड़ा भी हो जाए, जल्द होगा और लोगों को परेशानी भी नहीं आएगी। जो डिपार्टमेंट जो उनके काम करवा रखा है, जैसे हमारा रूरल डेवलपमेंट है, वो हमारे ग्राम सेवक साहब तुरंत चले जाते हैं, अभी प्लंथ डालो, अभी चुनाई करो, वो कैसे तो पैसे लफ्स हो जाएंगे जी। बात ऐसा है कि हमारे जो जम्मू वाले वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन थोड़ी है। हम कहते हैं बीच का रास्ता निकाल के इन्होंने बांट के हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आपको दिखा दें कि कौन सा आपका बिना पोल लगा देना हमेशा के लिए रोज का काम है नहीं है, ठीक ना। हम हमेशा के लिए पोल लगा के देना, हर साल माइनिंग होगी, फिर 3 महीने के लिए बंद
बंद होगी, फिर पोल वो एक इन्होंने पक्का एक निशान लगा के दे देना हमें, उसका हमें कोई परेशानी अपने नहीं बनने से बंदा कहने का मतलब है, 2.5 साल पहले सीधी चलता बात है। रहा, पोल और लगे थे, फिर वो पोल के गलत क्यों लगे थे? तब कहाँ था? अब अगर पोल लगे हैं, उधर निशान लगे हैं, फिर ये क्यों डर रहे हैं? हमारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं, इन्होंने अगर निशान लगाए हैं, उनके कहने से थोड़ी जम्मू वाले कहेंगे हमारा ये एरिया हमारा और रियासी तक है, ये गलत बात है ना। वो इन्होंने भी अपनी थोड़ा स्टैंड रखना चाहिए ना कि अगर खुद ये नहीं कर सकते हैं, ये लेटर लिखें डीसी साहब को। लिख सकते हैं, कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बन जाता है। यहाँ पर जो ब्लॉक है वहाँ पर जम्मू का एरिया पड़ता है और कुछ रियासी का पड़ता है, तो इनको जो है वो अपने एरिया से माल जो है वो नहीं उठाने दिया जा रहा है। और तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मौके पर जाइए, देखिए कि कौन से वो लोग हैं जो है उसमें बिगन डाल रहे हैं, इनको मटेरियल जो है वो नहीं उठाने दे रहे हैं। PMGYS के मकान जो हैं वो आए हुए हैं, उसके लिए भी रेत चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, तो वो लोगों के पैसे जो हैं वो भी लैप्स हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। जो ट्रैक्टर चालक लोग हैं जो काम करेंगे और किस्तें जो हैं वो ट्रैक्टर की भरेंगे, अगर इनको मटेरियल ही नहीं उठाने दिया जाएगा तो ये लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।